क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले, एक जैसी पढ़ाई करने वाले और लगभग एक जैसी परिस्थितियों से शुरुआत करने वाले दो लोगों की जिंदगी कुछ सालों बाद बिल्कुल अलग क्यों दिखती है? एक व्यक्ति हर महीने सिर्फ अपने खर्च पूरे करने में लगा रहता है। दूसरा, वही इंसान कुछ वर्षों में अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है, निवेश करता है और आर्थिक आजादी की ओर बढ़ जाता है। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। सबसे बड़ा फर्क होता है सोच का। हर अरबपति की यात्रा उसके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि उसके दिमाग से शुरू होती है। पैसा बाद में आता है। पहले आती है ऐसी सोच जो बड़े अवसरों को पहचान सके, मुश्किल समय में शांत रह सके और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का फैसला कर सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अरबपति लोग दुनिया को किस नजर से देखते हैं। वे ऐसे कौन से फैसले लेते हैं जो आम लोग नहीं लेते? वे असफलता से क्यों नहीं डरते? और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी सोच से क्या सीख सकते हैं? याद रखिए, इस वीडियो का उद्देश्य आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाना नहीं है, बल्कि ऐसी सोच विकसित करना है जो आपको बेहतर निर्णय लेने, सही आदतें बनाने और लंबी अवधि में सफल बनने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, आरव और विवेक। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ नौकरी शुरू की और दोनों की तनख्वाह भी लगभग बराबर थी। हर महीने तनख्वाह मिलते ही आरव नई चीजें खरीदने में खुश हो जाता था। उसे लगता था कि अच्छी जिंदगी का मतलब ज्यादा खर्च करना है। दूसरी तरफ विवेक हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता, नई किताबें पढ़ता, नई स्किल सीखता और यह सोचता कि भविष्य में अपनी आय कैसे बढ़ाई जाए। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। आरव की तनख्वाह पहले से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन खर्च भी उतने ही बढ़ चुके थे। वह हमेशा पैसों की चिंता में रहता था। विवेक ने अपनी सीख और अनुशासन की वजह से एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दूसरी आय बनने लगी। कुछ वर्षों बाद वही छोटी शुरुआत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब सवाल है, क्या विवेक ज्यादा होशियार था? जरूरी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सोच बदल ली थी। अरबपति लोग सबसे पहले अपनी मानसिकता पर काम करते हैं। वे खुद से यह नहीं पूछते मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि पूछते हैं जो है उससे मैं क्या बना सकता हूं। यही सवाल उनकी दिशा बदल देता है। अगर आपके पास आज कम पैसे हैं तो यह आपकी अंतिम पहचान नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच हमेशा छोटी रहेगी तो बड़े अवसर भी आपके सामने आकर निकल जाएंगे। याद रखिए, हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ी सफलता कभी किसी के दिमाग में आए एक छोटे से विचार के रूप में शुरू हुई थी। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे। आज से खुद से 3 सवाल पूछना शुरू करें। क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी आय बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं? और क्या मैं समस्याओं में अवसर खोजने की आदत बना रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो समझिए आपकी सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। अध्याय 2, बड़े लक्ष्य बनाने की कला। कल्पना कीजिए कि 2 तीरंदाज एक मैदान में खड़े हैं। पहले तीरंदाज के सामने एक साफ निशाना है। उसे पता है कि तीर कहाँ मारना है। वह ध्यान से निशाना लगाता है और तीर लक्ष्य के बहुत करीब जाकर लगता है। दूसरे तीरंदाज के सामने कोई निशाना ही नहीं है। वह बस तीर चला देता है। तीर कहीं भी जा सकता है। अब सोचिए, इनमें से सफल कौन होगा? जाहिर है, पहला व्यक्ति। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आपकी मेहनत भी बिखर जाती है। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अरबपति लोग हमेशा पहले मंजिल तय करते हैं, फिर रास्ता खोजते हैं। एक छोटी कहानी। एक लड़का था जिसका नाम कबीर था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने नौकरी शुरू कर दी। हर महीने सैलरी आती, खर्च होती और फिर अगले महीने का इंतजार शुरू हो जाता। एक दिन उसके एक शिक्षक ने उससे पूछा, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो? कबीर चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। उस दिन उसने पहली बार अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं 5 साल में आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि मेरी आय सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे। उसने हर साल का छोटा लक्ष्य बनाया, नई स्किल सीखी, थोड़ी थोड़ी बचत की, निवेश समझा और एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। ध्यान दीजिए, उसकी सफलता एक दिन में नहीं आई। बदलाव उस दिन शुरू हुआ जिस दिन उसका लक्ष्य स्पष्ट हुआ। अरबपति अलग कैसे सोचते हैं? वे लक्ष्य बनाते समय सिर्फ यह नहीं सोचते कि मुझे कितना कमाना है, वे यह सोचते हैं, मैं कौन सी समस्या हल करूंगा, मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं, मैं अगले 5 या 10 साल में खुद को कहां देखता हूं। जब सोच बड़ी होती है तो फैसले भी बड़े होने लगते हैं। मान लीजिए 2 दुकानदार हैं। पहला सिर्फ आज की बिक्री के बारे में सोचता है, दूसरा सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि ग्राहक बार बार मेरी दुकान पर आए। कुछ वर्षों बाद दूसरा दुकानदार आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ आज नहीं, भविष्य के बारे में सोचा। यही अरबपतियों की सोच होती है। वे आज मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आने वाले साल बेहतर बन सकें। अब आपकी बारी। आज एक कॉपी उठाइए और 3 बातें लिखिए। 1. मैं 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहता हूं। 2. उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस साल क्या करना होगा। 3. आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं। याद रखिए, बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटना ही असली सफलता है। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। उसी तरह हर बड़ी सफलता एक छोटे लेकिन स्पष्ट लक्ष्य से शुरू होती है। अध्याय 3, समय, सबसे कीमती संपत्ति। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद कोई कहेगा पैसा, कोई सोना, कोई बड़ा घर या महंगी कार। लेकिन अरबपति लोग एक अलग जवाब देते हैं। वे कहते हैं सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। राहुल और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को रोज 24 घंटे ही मिलते थे। ऑफिस से लौटने के बाद राहुल 4-5 घंटे बिना सोचे समझे मोबाइल चलाता, वीडियो देखता और समय कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर समीर भी आराम करता था, लेकिन वह रोज सिर्फ 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाता था। कभी किताब पढ़ता, कभी ऑनलाइन कोर्स करता, तो कभी अपने भविष्य की योजना बनाता। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी, लेकिन 3 साल बाद तस्वीर बदल गई। अमीर को बेहतर नौकरी मिली, उसकी आय बढ़ी और उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया। राहुल अब भी वहीं था और अक्सर कहता था, मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत नहीं, समय के इस्तेमाल ने दोनों के बीच फर्क पैदा किया था। अरबपति समय को कैसे देखते हैं? वे हर काम खुद नहीं करते। वे सोचते हैं, क्या यह काम मुझे खुद करना चाहिए या कोई और बेहतर तरीके से कर सकता है। वे अपने समय का ज्यादातर हिस्सा उन कामों में लगाते हैं जो भविष्य में बड़ा परिणाम देंगे। नई चीजें सीखना, योजना बनाना, लोगों से मिलना, बिजनेस को बेहतर बनाना और सही निर्णय लेना। उन्हें पता है कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए आपके पास रोज 2 घंटे खाली हैं। पहला व्यक्ति उन 2 घंटों में बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया चलाता है। दूसरा व्यक्ति उन्हीं 2 घंटों में एक नई स्किल सीखता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई दूसरी उपयोगी कला। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरे व्यक्ति के पास नए अवसर होंगे, नई कमाई होगी और अधिक आत्मविश्वास होगा। पहली आदत, दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। आसान कामों में पूरा दिन मत निकालिए। दूसरी आदत, हर दिन कुछ समय सीखने के लिए तय करें। सिर्फ 30 मिनट भी लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरी आदत, अपने मोबाइल और सोशल मीडिया का समय सीमित करें। तकनीक का उपयोग करें, उसके गुलाम मत बनिए। जिंदगी में हर इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपना समय अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाया या सिर्फ दिन गुजार दिया? यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। अध्याय 4, पैसे को खर्च मत करो, उसे अपने लिए काम पर लगाओ। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसे कमाते हैं, उनका पहला सवाल होता है, अब मैं क्या खरीदूं? लेकिन अरबपति लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं इस पैसे को कैसे बढ़ाऊं? यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। एक ही कंपनी में काम करने वाले 2 दोस्त थे, अमन और रोहित।
दोनों की सैलरी RS 50,000 प्रति महीना थी। अमन हर बार सैलरी आते ही नए कपड़े, नया मोबाइल और महंगी चीजों पर खर्च कर देता। महीने के अंत तक उसके खाते में लगभग कुछ भी नहीं बचता। रोहित भी अपनी जरूरतें पूरी करता था, लेकिन हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाता। वह निवेश के बारे में सीखता, छोटी छोटी रकम से शुरुआत करता और अपनी स्किल पर भी पैसा खर्च करता। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखती थी, लेकिन 5 साल बाद अंतर साफ दिखाई देने लगा। अमन की सैलरी बढ़ी, लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ गए। रोहित की कमाई भी बढ़ी और उसके निवेश से अलग आय आने लगी। अब उसका पैसा भी उसके लिए काम कर रहा था। यहीं से आर्थिक आजादी की शुरुआत होती है। अरबपति जानते हैं कि अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो उसकी ताकत सीमित रहती है, लेकिन अगर उसी पैसे को सही जगह लगाया जाए, जैसे अपने ज्ञान में, किसी उपयोगी स्किल में या सोच समझकर किए गए निवेश में, तो वही पैसा भविष्य में और पैसा बना सकता है। वे सिर्फ कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कमाए हुए पैसे को बढ़ाने पर भी ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपको हर महीने RS 1,000 बचाने का मौका मिलता है। बहुत से लोग सोचेंगे, इतने कम पैसों से क्या होगा? लेकिन सोचिए, अगर यही आदत कई वर्षों तक बनी रहे और आप लगातार सीखते रहें कि पैसे का सही उपयोग कैसे करना है, तो यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। बड़ी दौलत अक्सर एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि हजारों छोटे और सही फैसलों से बनती है। एक किसान के पास 2 विकल्प थे। पहला, वह अपने सारे बीज खा ले। दूसरा, कुछ बीज अभी इस्तेमाल करे और बाकी खेत में बो दे। अगर वह सारे बीज खा लेता तो कुछ दिनों की भूख मिट जाती, लेकिन अगर वह बीज बोता तो कुछ महीनों बाद वही बीज कई गुना फसल बनकर लौटते। पैसा भी बिल्कुल बीज की तरह होता है। जो लोग हर पैसा सिर्फ खर्च कर देते हैं, उनके पास भविष्य के लिए बहुत कम बचता है। जो लोग कुछ हिस्सा समझदारी से लगाते हैं, उनके लिए वही पैसा आगे चलकर नई संभावनाएं पैदा करता है। कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाइए। सबसे पहले खुद पर निवेश कीजिए। नई स्किल, नई किताबें और नई जानकारी। कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरी जिंदगी में सचमुच मूल्य जोड़ रही है या सिर्फ कुछ दिनों की खुशी देगी? पैसे को अपना नौकर बनाइए, मालिक नहीं। याद रखिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है। असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अध्याय 5, डर के आगे नहीं, सही निर्णय के आगे सफलता है। क्या आपने कभी कोई बड़ा फैसला सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं असफल न हो जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते, बल्कि डर से हार जाते हैं। लेकिन अरबपति लोगों में एक खास बात होती है, वे डरते नहीं, ऐसा नहीं है। वे भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद सही निर्णय लेना सीख जाते हैं। एक छोटे शहर में रहने वाला अर्जुन हमेशा अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास एक अच्छा आइडिया था, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही सवाल आता, अगर मैं असफल हो गया तो? इसी डर की वजह से उसने 2 साल तक कुछ नहीं किया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो सफलता का मौका भी कभी नहीं मिलेगा। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने नौकरी छोड़ी नहीं। पहले शाम के समय अपने आइडिया पर काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने ग्राहकों की जरूरत समझी, गलतियों से सीखा और अपने काम में सुधार करता गया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन हर गलती ने उसे एक नई सीख दी। 3 साल बाद वही छोटा सा काम उसकी मुख्य आय बन चुका था। अगर अर्जुन डर की वजह से पहला कदम ही नहीं उठाता, तो शायद यह बदलाव कभी नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं कि अरबपति बहुत बड़े जोखिम लेते हैं। असलियत इसके उलट है। वे अंधा जोखिम नहीं लेते, बल्कि जानकारी इकट्ठा करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर फैसला लेते हैं। वे जानते हैं कि बिना जोखिम के बड़ी सफलता मिलना मुश्किल है, लेकिन बिना सोच समझे लिया गया जोखिम नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए वे पहले सीखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता। अगर आप सीधे गहरे पानी में कूद जाएं, तो यह बहादुरी नहीं, लापरवाही है। लेकिन अगर आप पहले प्रशिक्षक से सीखें, उथले पानी में अभ्यास करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो वही जोखिम सुरक्षित बन जाता है। बिजनेस, करियर और जीवन के फैसलों में भी यही नियम लागू होता है। पहला, पूरी जानकारी जुटाइए।
जानकारी डर को कम करती है। दूसरा, छोटे कदम उठाइए। एक साथ बहुत बड़ा फैसला लेने की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़िए। तीसरा, असफलता को हार नहीं, सीख मानिए। हर गलती आपको बेहतर बनाती है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों ने कभी ना कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने एक गलती नहीं की, उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपका डर हो सकता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा सपना है जिसे मैं सिर्फ डर की वजह से टाल रहा हूं? हो सकता है उसी सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बन जाएगी। अध्याय 6, आपका माहौल आपकी मंजिल तय करता है। अगर आप 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। शायद यह बात सुनने में साधारण लगे, लेकिन सफल लोगों की जिंदगी में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अरबपति जानते हैं कि इंसान की सोच अकेले नहीं बनती, उसके आसपास के लोग, उनकी बातें, उनकी आदतें और उनका नजरिया धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। एक कस्बे में 2 दोस्त रहते थे, मोहन और करण। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, लेकिन उनका माहौल अलग था। मोहन हर शाम ऐसे लोगों के साथ बैठता जो हमेशा शिकायत करते थे। कोई सरकार को दोष देता, कोई किस्मत को तो कोई हालात को। हर बातचीत का अंत एक ही बात पर होता, हमसे कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ करण हर सप्ताह ऐसे लोगों से मिलता जो नई चीजें सीख रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे थे। वे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और नई जानकारी साझा करते थे। 2 साल बाद दोनों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मोहन अब भी बहाने ढूंढ रहा था। करण ने नई स्किल सीखी, बेहतर नौकरी पाई और अपने सपनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ता गया। फर्क सिर्फ लोगों का था। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। वे ऐसे लोगों से सीखते हैं जिन्होंने पहले से वह रास्ता तय किया हो जिस पर वे चलना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पुराने दोस्तों को छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जीवन में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मान लीजिए 2 पौधे हैं। एक पौधे को उपजाऊ मिट्टी, धूप और पानी मिलता है, दूसरे पौधे को सूखी जमीन और देखभाल नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद दोनों में कितना अंतर होगा। इंसान की सोच भी इसी तरह बढ़ती है। सही माहौल मिले तो आत्मविश्वास, ज्ञान और सफलता भी बढ़ती है। गलत माहौल मिले तो सपने भी धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। आज से क्या करें? हर महीने कम से कम एक अच्छी किताब पढ़ें। ऐसे लोगों से बातचीत करें जो कुछ नया सीख रहे हों। नकारात्मक बातों और बेकार की बहसों में समय कम दें। ऐसे वीडियो, पॉडकास्ट और ज्ञान चुनें जो आपकी सोच को बड़ा बनाए। याद रखिए, आपका भविष्य सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके माहौल से भी बनता है। अगर आपके आसपास सकारात्मक सोच, सीखने की आदत और आगे बढ़ने वाले लोग होंगे तो सफलता की राह आसान हो जाएगी। अध्याय 7, अनुशासन, सफलता का असली राज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम नई शुरुआत तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं? नया साल आते ही लोग जिम ज्वाइन करते हैं, नई किताब खरीदते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि अनुशासन से बनती है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। एक गांव में 2 किसान रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों के पास बराबर जमीन थी। रमेश सिर्फ तब खेत में काम करता जब उसका मन होता। कभी जल्दी उठता, कभी देर से, कभी मेहनत करता तो कई दिन आराम कर लेता। दूसरी तरफ सुरेश रोज सुबह तय समय पर खेत में पहुंच जाता। चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंड, वह अपना काम नियमित करता। कुछ महीनों तक दोनों के खेत एक जैसे दिखते रहे, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो सुरेश के खेत में अच्छी पैदावार थी, जबकि रमेश की फसल कमजोर थी। रमेश ने कहा, शायद मेरी किस्मत खराब थी। सुरेश मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं, आदतों ने फैसला किया है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरबपति हमेशा प्रेरित रहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे भी थकते हैं। उनका भी कभी कभी मन नहीं करता, फिर भी वे अपना जरूरी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फैसले भावनाओं पर नहीं, अनुशासन पर बनाए होते हैं। वे जानते हैं कि छोटे छोटे सही काम
अगर रोज की जाए तो लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। मान लीजिए 2 लोग रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति एक दिन पढ़ता है और 3 दिन छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है। 1 साल बाद किसके पास ज्यादा ज्ञान होगा? स्पष्ट है, दूसरे व्यक्ति के पास। कारण सिर्फ एक है, निरंतरता। सुबह उठते ही दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम की योजना बनाइए। रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखिए। अपने खर्च और कमाई का छोटा रिकॉर्ड रखिए। हर रात 5 मिनट ये सोचिए कि आज आपने क्या सीखा। छोटे वादे कीजिए, लेकिन उन्हें हर हाल में पूरा कीजिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपका आत्मविश्वास, ज्ञान और परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज किए गए छोटे, सही और अनुशासित फैसलों का परिणाम होती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं प्रेरणा का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए रोज काम करूंगा। यही आदत साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अध्याय 8, सीखना कभी मत छोड़ो। जरा सोचिए, अगर आपके पास आज RS 10 लाख हों और किसी दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ ज्ञान और सही कौशल हो, तो 10 साल बाद ज्यादा सफल कौन होगा? अरबपति इस सवाल का जवाब जानते हैं। वे कहते हैं, पैसा खो सकता है, लेकिन ज्ञान आपको दोबारा पैसा कमाना सिखा देता है। यही कारण है कि सफल लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। एक शहर में निखिल नाम का एक युवक रहता था। उसने नौकरी शुरू की और उसे लगा कि अब पढ़ाई खत्म हो गई है। ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ और दिन खत्म। उसी कंपनी में काम करने वाला उसका दोस्त आदित्य अलग सोच रखता था। वह हर दिन सिर्फ 40 मिनट नई चीज सीखता था। कभी किताब पढ़ता, कभी किसी विशेषज्ञ का इंटरव्यू सुनता, कभी कोई नया कौशल सीखता। शुरुआत में दोनों की जिंदगी एक जैसी थी, लेकिन 3 साल बाद कंपनी में नई तकनीक आई। निखिल को उसे सीखने में बहुत परेशानी हुई। आदित्य पहले से सीखने की आदत बना चुका था, इसलिए उसने जल्दी नई तकनीक समझ ली। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिला। निखिल तब समझा कि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन लगातार सीखना आपको आगे बढ़ाता है। अरबपति पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि हर अच्छी किताब किसी ऐसे व्यक्ति का अनुभव होती है जिसने वर्षों की मेहनत से कुछ सीखा है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप कुछ घंटों में कई वर्षों का अनुभव सीख सकते हैं। इसीलिए दुनिया के कई सफल लोग रोज पढ़ने की आदत रखते हैं। वे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने सोचने का तरीका बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं। मान लीजिए 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं। पहला व्यक्ति बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहता है। दूसरा हर कुछ समय बाद रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। शाम तक ज्यादा पेड़ किसने काटे? जिसने बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी तेज की। सीखना भी कुल्हाड़ी की धार तेज करने जैसा है। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और सीखेंगे नहीं, तो धीरे धीरे आपकी क्षमता कम होने लगेगी। रोज सीखने की आदत कैसे बनाएं? हर दिन कम से कम 20-30 मिनट पढ़ें, एक नोटबुक रखें और नई सीख लिखें। हर महीने एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखें। ऐसे लोगों की बातें सुनें जो अपने क्षेत्र में सफल हैं। जो सीखें उसे तुरंत अपने जीवन में लागू करें। ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक उसे व्यवहार में न उतारा जाए। बहुत लोग सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। कुछ लोग एक अच्छी सीख को अपनाते हैं और उनकी पूरी दिशा बदल जाती है। आज खुद से पूछिए, मैंने पिछले 30 दिनों में ऐसा क्या नया सीखा है जिसने मुझे पहले से बेहतर बनाया? अगर इस सवाल का जवाब हर महीने बदलने लगे तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, कमाई आपको आज अमीर बना सकती है, लेकिन सीखने की आदत आपको जीवन भर आगे बढ़ाती है। अध्याय 9, एक आय पर निर्भर मत रहो। कल्पना कीजिए कि एक नदी का सारा पानी सिर्फ एक ही रास्ते से आ रहा हो। अगर वह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी नदी सूखने लगेगी। लेकिन अगर कई छोटे छोटे स्रोत उस नदी में पानी ला रहे हों, तो एक रास्ता बंद होने पर भी नदी बहती रहती है। पैसे के साथ भी यही नियम लागू होता है। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक आय पर टिकी है, तो जरा सी परेशानी आपकी आर्थिक स्थिति को हिला सकती है। इसीलिए अरबपति हमेशा कई आय के स्रोत बनाने की कोशिश करते हैं। संदीप एक अच्छी नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह ठीक थी और वह सोचता था कि अब सब सुरक्षित है। एक दिन कंपनी में बड़े बदलाव हुए और उसकी नौकरी चली गई। कुछ ही महीनों में उसकी बचत खत्म होने लगी।
उसी शहर में उसका दोस्त विकास भी नौकरी करता था, लेकिन उसने कुछ साल पहले एक अलग फैसला लिया था। वह शाम को थोड़ा समय निकालकर ऑनलाइन काम करता था। उसने अपनी एक छोटी सी डिजिटल सेवा शुरू की थी। साथ ही वह अपनी स्किल्स पर लगातार काम कर रहा था। जब उसकी कंपनी में भी मुश्किलें आईं, तब उसकी दूसरी आय ने उसे संभाल लिया। उसे घबराने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्क सिर्फ एक था, एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक दरवाजा था, जबकि दूसरे ने कई दरवाजे बना लिए थे। वे जानते हैं कि आय का सिर्फ एक स्रोत जोखिम बढ़ाता है, इसीलिए वे समय के साथ नए अवसर तलाशते हैं। वे अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और ऐसी चीजें बनाते हैं जो भविष्य में भी आय देती रहे। यह सब एक दिन में नहीं होता। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। मान लीजिए, एक छात्र पढ़ाई के साथ साथ वीडियो एडिटिंग सीखता है। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम मिलते हैं। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता है। कुछ समय बाद वही कौशल उसकी अतिरिक्त आय का स्रोत बन जाता है। अगर भविष्य में नौकरी बदलनी पड़े, तो उसके पास पहले से एक मजबूत विकल्प मौजूद होगा। कई आय के स्रोत बनाने का मतलब यह नहीं कि आप एक साथ 10 काम शुरू कर दें। पहले एक काम को अच्छी तरह सीखिए, फिर धीरे धीरे दूसरा अवसर जोड़िए। गुणवत्ता हमेशा संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी सबसे मजबूत स्किल पहचानिए। सोचिए कि उससे भविष्य में अतिरिक्त आय कैसे बनाई जा सकती है। हर सप्ताह कुछ समय नई स्किल सीखने में लगाइए। कमाई का एक हिस्सा अपने विकास और सीखने पर खर्च कीजिए। याद रखिए, आर्थिक सुरक्षा सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से कई अवसर बनाने से आती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी मुख्य आय रुक जाए तो क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर जवाब नहीं है, तो आज से ही छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। यही छोटे कदम आने वाले वर्षों में आपको आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, थिंक लाइक अ बिलियनियर की सबसे बड़ी सीख यही है कि अरबपति बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, बल्कि सोच से होती है। जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं, समय की कीमत समझते हैं, लगातार सीखते हैं, अनुशासन अपनाते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं, अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और असफलता से डरने के बजाय उससे सीखते हैं, तब आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे फैसले, लगातार मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा छिपा होता है। हो सकता है आज आपकी शुरुआत छोटी हो, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है और आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा कदम भी उठा रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए आज ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपनी आदतें बदलूंगा और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लूंगा। यही सोच साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, नई सोच और जिंदगी बदल देने वाली नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलिए, आदतें बदलिए और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल दीजिए। धन्यवाद।